फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई बेंगाली सीरीज संपूर्णा सीजन 2। इसका सीजन 1 में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है नंदिनी और संपूर्णा से। कुछ टाइम पहले नंदिनी की शादी संपूर्णा के देवर रक्तिम से हुई थी, लेकिन सुहाग रात को रक्तिम नंदिनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। नंदिनी की हालत देखकर संपूर्णा समझ जाती है कि नंदिनी के साथ क्या हुआ था। संपूर्णा चाहती थी कि नंदिनी इसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन बाद में रक्तिम नंदिनी से माफी मांगता है और नंदिनी उसे माफ कर देती है। लेकिन रक्तिम जब भी नंदिनी के साथ सेक्स करता तो वो काफी वायलेंट हो जाता। एक दिन उसने नंदिनी को इतना टॉर्चर किया कि नंदिनी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। ये देखकर संपूर्णा ने डिसाइड किया कि वो रक्तिम के खिलाफ खड़ी होगी। उसने नंदिनी को भी कन्विंस किया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर रक्तिम के ऊपर केस फाइल किया। लेकिन रक्तिम के घर वाले अभी भी रक्तिम का ही साथ दे रहे थे। लेकिन संपूर्णा का हस्बैंड घर वालों के सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो संपूर्णा के साइड था। अब केस किए हुए 5 महीने हो चुके हैं और नंदिनी और संपूर्णा की लड़ाई अभी भी शुरू थी। तो वही नंदिनी के घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था और नंदिनी संपूर्णा के घर ही रहती थी। संपूर्णा के घर वाले नंदिनी का भी संपूर्णा जैसा ही ख्याल रख रहे थे। नंदिनी और संपूर्णा कोर्ट जाते हैं तो उनका अपोजिट लॉयर काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वो लॉयर नंदिनी पर ही ब्लेम करने लगता है। जब नंदिनी की सास को बुलाया जाता है तो वो भी यही कहती है कि नंदिनी मेंटली इल है, इसलिए वो उनके बेटे पर कोई भी इल्जाम लगा रही है। ये सुनने के बाद नंदिनी काफी शॉक थी, लेकिन वो कोर्ट में कुछ भी नहीं कह पाती। तो वही नंदिनी का लॉयर काफी ज्यादा डरपोक था और उसे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए नंदिनी और संपूर्णा को लग रहा था कि शायद वो दोनों केस हार जाएंगे। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बहुत अच्छा लॉयर हायर कर सके। जिसके बाद दोनों घर जाते हैं, क्योंकि आज संपूर्णा की भांजी टिकली का बर्थडे था। सभी लोग इसके लिए काफी खुश थे। तो वही संपूर्णा का भाई थोड़ा सा टेंशन में था, क्योंकि उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था और घर के खर्चे बढ़ रहे थे। तो वही नंदिनी डिसाइड करती है कि वो अपनी सारी ज्वेलरी बेच देगी ताकि वो एक नया लॉयर हायर कर सके। लेकिन संपूर्णा उसे समझाती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सारी बातें संपूर्णा की माँ भी सुन लेती है और वो भी नंदिनी को यही समझाती है कि वो ज्वेलरी ना बेचे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर से कोर्ट केस शुरू होता है, लेकिन आज भी संपूर्णा का लॉयर अपोजिट लॉयर के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। इससे उन्हें लग रहा था कि शायद आज वो लोग केस हार जाएंगे। तभी वहाँ पर उनका दूसरा लॉयर हीरक आ जाता है। हीरक को देखकर संपूर्णा की फैमिली काफी ज्यादा शॉक थी और सबसे ज्यादा शॉक संपूर्णा थी, क्योंकि हीरक संपूर्णा का मामा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब संपूर्णा छोटी थी तो हीरक उसे मॉलेस्ट किया करता था, जिससे संपूर्णा हीरक से बहुत ज्यादा डरती थी। हीरक वहाँ आता है और जज को बताता है कि वो नंदिनी का नया लॉयर है। एक्चुअली संपूर्णा की माँ ने हीरक को वहाँ पर बुलाया था। अब हीरक एक बहुत ही फेमस और पावरफुल लॉयर था। वो सबसे पहले रक्तिम की मेड को बुलाता है। वो जज को बताता है कि रक्तिम की मेड ने पिछले महीने में 5 लाख का खर्चा किया है। एक मेड के पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए होंगे, इसलिए वो मेड से पूछने लगता है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। कुछ टाइम तक वो मेड झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में वो सच बोल ही देती है कि नंदिनी की सास ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो नंदिनी के बारे में झूठ बोल सके। जिसके बाद हीरक संपूर्णा को बुलाता है। संपूर्णा काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालती है और वहाँ पर आ जाती है। हीरक संपूर्णा से पूछता है कि नंदिनी के सुहागरात के बाद कैसी हालत थी। तो संपूर्णा बताती है कि नंदिनी को काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन ये सब बोलते वक्त संपूर्णा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि हीरक ने जो उसके साथ बचपन में किया था वो संपूर्णा को बार बार याद आ रहा था। इसलिए संपूर्णा कोर्ट से निकल जाती है। नंदिनी ये देखकर काफी शॉक थी कि संपूर्णा इस तरह से क्यों चली गई। अब हीरक संपूर्णा के घर में ही शिफ्ट हो गया था, इसलिए संपूर्णा अपने रूम में ही बैठी रहती। तो वही हीरक सबके लिए गिफ्ट लाया था और सबको गिफ्ट देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन संपूर्णा काफी डरी हुई थी, क्योंकि अब उनके घर में हीरक था। संपूर्णा चाहती है कि वो नंदिनी को सब कुछ सच बताए, लेकिन नंदिनी हीरक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि आज हीरक ने कोर्ट में जिस तरह से काम किया था अपोजिट लॉयर की बोलती बंद हो गई थी। इसलिए नंदिनी कहती है कि हीरक उन्हें केस जितवाएगा। ये सुनकर संपूर्णा नंदिनी को कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद संपूर्णा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताने लगती है।
एक्चुअली संपूर्णा के हस्बैंड को पहले से पता था कि संपूर्णा के मामा ने उसके साथ क्या किया था। जब संपूर्णा का हस्बैंड सुनता है कि उसका मामा वापस आ चुका है तो वो बहुत गुस्सा करता है कि ऐसे कैसे संपूर्णा उसे अपने घर में रख सकती है। लेकिन संपूर्णा कहती है कि उसे भी इस बारे में पता नहीं था, वो अपनी माँ से पूछेगी और फिर बताएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संपूर्णा जब छोटी थी तो उसके मामा ने उसे मॉलेस्ट किया था। संपूर्णा ने ये बात अपनी माँ को भी बताई थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी। साथ ही उनका भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए संपूर्णा की माँ ने उसे चुप बैठने के लिए कहा था। लेकिन संपूर्णा आज तक उस बात को नहीं भूल पाई। संपूर्णा गुस्से में आकर अपनी माँ से पूछने लगती है कि उसने हीरक को यहाँ पर क्यों बुलाया। लेकिन संपूर्णा की माँ कहती है कि वो चाहती थी कि नंदिनी केस जीत जाए और एक हीरक ही है जो उनकी मदद कर सकता है, इसलिए नंदिनी के लिए उसने हीरक को यहाँ पर बुलाया। अब नंदिनी की बात सुनकर संपूर्णा भी चुप हो जाती है। संपूर्णा डिसाइड करती है कि वो घर में रुकेगी ही नहीं, इसलिए संपूर्णा रोज अपने एनजीओ जाकर दिन भर वहीं पर काम करने लगती है ताकि घर में उसका और हीरक का कोई कांटेक्ट ही ना हो। लेकिन रात को जब वो घर आती है तो हीरक फिर से उसे टच करने की कोशिश करता है और संपूर्णा से कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो बड़ों की तरह बिहेव करे। संपूर्णा काफी गुस्से में थी, लेकिन वो अपने मामा को कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि आज भी वो अपने मामा से बहुत ज्यादा डरती थी। अब फिर से कोर्ट केस शुरू होता है और हीरक नंदिनी के डॉक्टर को बुलाता है। एक्चुअली नंदिनी के डॉक्टर ने भी नंदिनी के ससुराल वालों से पैसे खाए थे, इसलिए वो झूठ बोल रहा था कि नंदिनी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन हीरक जज को नंदिनी की प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जो उसी डॉक्टर ने दी थी। वो प्रिस्क्रिप्शन देखने पर सबको क्लियर हो गया था कि नंदिनी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी क्योंकि दवाइयाँ उसी हिसाब से दी गई थी। अब ये सब सबूत देखकर जज समझ जाता है कि नंदिनी को रক্তিम ने टॉर्चर किया था, इसलिए वो रক্তিम को 3 साल की सजा सुना देता है। इस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और संपूर्णा भी बहुत खुश थी। लेकिन अब हीरक उनके घर में रहने वाला था, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में थी। तो वही संपूर्णा की भाभी पंचली को भी संपूर्णा पर डाउट हो रहा था क्योंकि जब से हीरक यहाँ पर आया था संपूर्णा काफी डरी डरी सी रहने लगी थी। पंचली अपने हस्बैंड को इस बारे में बताती है, लेकिन संपूर्णा का भाई हीरक के बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके भाई के भी कुछ केस चल रहे थे जिसमें हीरक उसकी मदद कर रहा था। तो वही संपूर्णा अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। संपूर्णा उसके हस्बैंड से कहती है कि अब वो हीरक के साथ उस घर में नहीं रह सकती, उसे किसी भी हालत में उस घर से निकलना था। इससे पहले कि उसका हस्बैंड कुछ कहता, संपूर्णा को कुछ याद आता है और वो भागते हुए अपने घर चली जाती है और वो देखती है कि हीरक तिकली के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि हीरक ने जो बचपन में संपूर्णा के साथ किया था अब वो तिकली के साथ भी करने वाला था। संपूर्णा वहां आकर हीरक को रोकती है और उसे बहुत बातें सुनाने लगती है। हीरक संपूर्णा को धमकाता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो संपूर्णा के साथ बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनकर संपूर्णा काफी ज्यादा डर गई थी। वो सोचती है कि वो अपनी माँ को इस बारे में बताएगी, लेकिन तभी वहां पर हीरक आता है, इसलिए संपूर्णा उसे नहीं बता पाती। जिसके बाद संपूर्णा अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसके हस्बैंड के पापा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो जल्दबाजी में संपूर्णा की बात नहीं सुनता। रात को जब संपूर्णा और तिकली सो रहे थे तो हीरक उनके रूम में आने की कोशिश करता है, लेकिन संपूर्णा दरवाजा नहीं खोलती। हीरक संपूर्णा से कहता है कि वो कब तक चुप कर रहेगी, आज नहीं तो कल उसे बाहर आना होगा। जिसके बाद वो संपूर्णा और तिकली दोनों को देख लेगा। ये सुनकर संपूर्णा काफी डर जाती है और अगले दिन वो घर पर नहीं थी। सभी घर वाले संपूर्णा और तिकली को ढूंढने लगते हैं। संपूर्णा के हस्बैंड को जब पता चलता है तो वो समझ जाता है कि संपूर्णा कहाँ पर होगी, इसलिए वो सभी को लेकर एक गार्डन में चला जाता है जहाँ पर संपूर्णा तिकली को लेकर बैठी थी। संपूर्णा प्रदीप को देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे बताती है कि हीरक ने कल उसे धमकी दी थी कि कल वो उसे और तिकली को देख लेगा, इसलिए वो तिकली को बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आई। जब नंदिनी ये सुनती है तब उसे समझ में आ जाता है कि संपूर्णा इतनी डरी हुई सी क्यों थी। वहाँ पर इंस्पेक्टर प्रताप भी थी, जिसे हीरक की सच्चाई पता चल जाती है। संपूर्णा बताती है कि हीरक तिकली के साथ भी वही सब करना चाहता है जो उसने संपूर्णा के साथ किया था। तब तिकली बताती है कि हीरक इससे पहले भी उसके साथ ये सब कुछ कर चुका है। जब हीरक दूसरी बार उसके साथ ये कर रहा था तब वहाँ पर संपूर्णा आई। ये सुनकर संपूर्णा काफी शॉक थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो हीरक की सच्चाई सबको बता देगी, इसलिए संपूर्णा सभी को लेकर घर जाती है और हीरक के बारे में बताती है। संपूर्णा की भाभी पंचली जब ये सुनती है
तो उसे अपनी बेटी के लिए काफी बुरा लगता है। लेकिन हीरक का कहना था कि वो लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो वही संपूर्णा का भाई भी कहता है कि वो हीरक के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि इससे उन्हीं लोगों का नुकसान होगा। ये सुनकर पंचली भी बहुत गुस्सा होती है और अपने पति पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन प्रदीप संपूर्णा को समझाता है कि उसे लड़ना होगा। अगर वो चुप बैठी रही तो हीरक तितली के साथ फिर से कुछ भी कर सकता है। इसलिए संपूर्णा फैसला करती है कि वो हीरक के खिलाफ कंप्लेंट करेगी। लेकिन अगले ही दिन संपूर्णा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पर आती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि संपूर्णा के एनजीओ में कुछ इलीगल काम हुआ करते हैं। इसलिए वो संपूर्णा को अरेस्ट करके ले जाते हैं। प्रता संपूर्णा को समझाती है कि वो जानती है कि संपूर्णा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि वो संपूर्णा को अरेस्ट करे। एक्चुअली ये सब कुछ हीरक का ही प्लान था। वो जानता था कि संपूर्णा उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी, इसलिए उसने ये सब किया था। हीरक संपूर्णा से जेल में मिलने आता है और उसे धमकाता है कि अब तो वो उसे बाहर निकालेगा, लेकिन आइंदा संपूर्णा ने उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो संपूर्णा की मदद नहीं करेगा। संपूर्णा समझ जाती है कि हीरक काफी पावरफुल है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब संपूर्णा जेल से बाहर आ जाती है, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि वो हीरक के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगी। लेकिन नंदिनी चाहती है कि संपूर्णा इसके लिए लड़े। तो वही पंचली भी अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी के साथ इतना गलत होते हुए देख सकता है। इसलिए संपूर्णा का भाई भी चाहता है कि संपूर्णा कंप्लेंट करे। तो वही संपूर्णा की माँ भी संपूर्णा से माफी मांगती है, क्योंकि अगर संपूर्णा की बात सुनकर उन्होंने बचपन में ही कोई फैसला लिया होता तो आज हीरक की हिम्मत इतनी नहीं बड़ी होती। इसलिए वो चाहती है कि संपूर्णा इसके लिए लड़े। लेकिन संपूर्णा अपनी हिम्मत हार चुकी थी। वो अपने एनजीओ के काम में वापस लग जाती है। उसका हस्बैंड और नंदिनी एक दिन संपूर्णा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन संपूर्णा उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहां पर प्रता आती है और संपूर्णा को बताती है कि हीरक को एक गर्ल्स ऑर्फनेज का हेड बनाया गया है। पता नहीं हीरक वहां पर कितनी सारी लड़कियों के साथ यही सब करेगा। ये सुनकर संपूर्णा काफी डर जाती है कि उन लड़कियों का क्या होगा, और वो फैसला कर लेती है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देगी। तो वही हम हीरक को देखते हैं जो ऑर्फनेज में स्पीच दे रहा था। तभी वहां पर संपूर्णा आती है और सभी को बताने लगती है कि हीरक ने उसके साथ क्या किया था। अब वहां पर मीडिया वाले भी थे, इसलिए ये खबर हर तरफ फैल जाती है। संपूर्णा बताती है कि हीरक ने उसकी भांजी के साथ भी यही सब किया। ऐसा आदमी जो घर वालों के साथ इस तरह से ट्रीट करता है वो बाहर की लड़कियों के साथ क्या कर सकता है। इसलिए संपूर्णा चाहती है कि सभी लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हीरक जैसे लोगों को हमेशा यही लगता है कि बच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर बच्चों ने अपने घर वालों को बताया भी तो बड़े उनका विश्वास नहीं करेंगे, और इसी वजह से हीरक जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। संपूर्णा कहती है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि क्या सही है और क्या गलत, ताकि उन्हें पता हो कि कौन उनके साथ कैसा बिहेव करता है। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी संपूर्णा 2 सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।